हथियार इनको दे दिया गया। और तो समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर इसके बाद मेरे द्वारा भी सभी हिंदू भाई को जय सिया राम और राधे राधे। आज हमारी पूरे भारतवर्ष में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। यूट्यूब के माध्यम से मुझे ये जानकारी मिली, बिहार का रहने वाला एक नौजवान, इसका नाम भरत भूषण तिवारी, इसने सरकार प्रशासन से सवाल क्या किया। सरकार ने, प्रशासन ने, पुलिसकर्मियों ने उसकी सांसें ही छीन ली। क्या कारण था जो भरत तिवारी को एनकाउंटर किया गया? क्या वो देशद्रोही था? क्या वो आतंकवादी था? क्या वो बलात्कारी था? क्या वो चोर था? ये कुछ भी नहीं था। उसने अपने क्षेत्र के विकास के लिए आवाज़ उठाई। हमारे यहाँ जो भी नेता आते हैं वायदा करके जाते हैं, इलेक्शन के समय पर हम विकास के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बाद में कुछ भी नहीं करते। वो क्षेत्र के विकास के लिए दफ्तरों में भी गया, सरकारी कर्मचारियों से मिला, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। पहले उसके माता पिता को अरेस्ट किया गया। उसने सोच लिया कि अब इन बेदहरीमियों से मैं बच नहीं पाऊंगा। वो जाकर के कहीं छुप गया। दूसरे दिन पुलिसकर्मियों ने उसे घेर लिया। वो जानता था मैं बच नहीं पाऊंगा, इसलिए उसने पिस्तौल का सहारा लिया। चारों तरफ से देख लिया पुलिसकर्मियों ने मुझे घेर लिया है। वो पहले से ही लाइव था और उसने पुलिसकर्मियों के सामने आवाज़ उठाई कि मेरी कुछ शर्तें हैं, अपने गांव के विकास के लिए वो पूरी की जाए तो मैं अपनी पिस्तौल फेंक दूंगा। पुलिस वालों ने कहा कि हम तुम्हारी सारी शर्तों को मंजूर करेंगे, और उसने पिस्तौल को फेंक दिया। जैसे उसने पिस्तौल को फेंका, पुलिसकर्मी ने उसको पकड़ लिया और उसको 3 गोलियां उसके सीने में उतार दी गई। गुप्तांग पर भी उसके गोलियां मारी गईं। उसके बाद उसको गाड़ी में डाल दिया। जब उसको गाड़ी में डाल करके ले जा रहे थे, उसकी सांसें चल रही थीं। अपने गांव वालों को हाथ हिलाता हुआ जा रहा था, मुस्कराता हुआ जा रहा था। विधर्मियों ने देखा कि ये तो इतनी 3 गोलियां लगने के बाद भी इसके प्राण नहीं निकले, तो 2 गोलियां उसके शरीर में और मारी गईं। जिसने भरत भूषण तिवारी के गोलियां मारी वो हिंदू हो सकते हैं, लेकिन सनातनी नहीं हो सकते। क्यों? सनातनी होते तो उनको अपने शास्त्रों के बारे में पता होता। मैं भारत की सरकार से आग्रह करूंगा, भले ही हमारे सरकारी स्कूल हों, इंग्लिश मीडियम हो अथवा प्राइवेट स्कूल हों, सभी स्कूलों में हमारे सनातनी बच्चों के लिए, हिंदू बच्चों के लिए, सनातनी संस्कृत के लिए 1 घंटा दिया जाए, ताकि हमारे हिंदू बच्चों के लिए, सनातनी बच्चों के लिए अपनी संस्कृति, अपने धर्म के बारे में पता हो। जिस पुलिसकर्मी ने भरत भूषण तिवारी के गोली मारी वो सनातनी नहीं हो सकता, क्योंकि उस सनातन के बारे में उसे पता ही नहीं। अगर पता होता तो रामचरितमानस को उठा के देखिए और हमारे पुराणों को उठा कर देखिए। रामचरितमानस में सुंदरकांड के 43वें दोहा में एक बड़ा सुंदर दोहा दिया गया है। शरणागत कहो जे तज है निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिन्हे बिलोकतिहान। शरण में आए हुए शत्रु की भी हमें रक्षा करना चाहिए। वैसे बताया है हमारे शरण में अगर शत्रु भी आ जाता है तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। अगर हमारे शरण में कोई आ जाता है, हम उसकी रक्षा नहीं करते तो हजारों विप्रों के, हजारों गाय के वध के समान उस व्यक्ति को पाप लगता है। क्योंकि एक चौपाई में लिखा है, कोटि विप्र बद लागे जाहू, आए शरण तजहो नहीं ताहू। हमारे श्रीमद् भागवत कथा में भी एक प्रश्न आता है, जब महाराज युधिष्ठिर परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बना करके गए थे तो उन्होंने भी ये कह के गए थे, शरण में शत्रु भी आ जाए तो उसकी रक्षा करना। भरत भूषण तिवारी ने अपने क्षेत्र के लिए, विकास के लिए आवाज़ उठाई और वो मारा गया। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, इस समय भरत भूषण तिवारी के परिवारीजन संकट में हैं, दुख में हैं। भगवान ऐसी कठिन परिस्थिति में उनको दुख सहने की शक्ति प्रदान करें।
और भरत तिवारी को भी अपने चरणों में जगह दें। जय सिया राम, जय श्री राधे।